रोली ने रूही पर लगाया चोरी का इल्जाम और दादी ने रूही को निकाला घर से बाहर। तभी नहार हुआ ठीक और रूही को रोका घर से बाहर होने से। तभी नहार ने दादी, रोली और सोनी को दी बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में रोली नहार को घर के बाहर बारिश में ही छोड़ आती है। जब रूही नहार को बारिश में भीगते हुए देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नहार भीग कर कांप रहा होता है। उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके होते हैं और वो अपनी व्हील चेयर में कांपता हुआ बस छत की तरफ देखता रहता है। नहार चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो अभी भी सदमे में होता है और उसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है। तभी रूही दौड़कर घर के बाहर जाती है और पूरी कोशिश करती है कि नहार को अंदर ले आए। रूही अपने बूढ़ी आया वाले वेश में भीगते हुए नहार को किसी तरह संभाल कर अंदर लाती है और बेड पर लिटा देती है। रूही के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ चिंता और दर्द होता है। नहार को अंदर लाते हुए जैसे ही रूही कमरे में पहुंची है, पूरे परिवार की नजरें वहीं टिक जाती हैं। सभी को विश्वास ही नहीं होता कि नहार इस हालत में घर के बाहर था। तभी रूही सभी को बताती है कि किस तरह रोली ने नहार को घर से बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर आ गई। दादी और सोनी ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और गुस्से में रोली को डांटना शुरू कर देती हैं। लेकिन रोली का चेहरा जरा भी शर्मिंदा नहीं दिखता। वो उल्टा रूही को घूरते हुए सोचती है कि अगर इस बूढ़ी आया को ऐसे ही रहने दिया गया तो सबके सामने उसका और दादी छोटी मम्मी का राज खुल जाएगा। इसीलिए रोली एक और चाल चलती है। वो घर में से एक कीमती अंगूठी चुराकर चुपचाप रूही की साड़ी में छुपा देती है। कुछ देर बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है जब किसी को वो अंगूठी नहीं मिलती। तभी रोली कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अंगूठी इस आया ने चुराई है। इसी के आने के बाद से ही घर में सब गड़बड़ होने लगा है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रूही से पूछते हैं। रूही कहती है, मैडम आपका दिमाग तो ठीक है, हम चोरी जैसा पाप कभी नहीं कर सकते। लेकिन रोली सबके सामने शोर मचाकर कहती है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही रोली रूही की साड़ी से अंगूठी निकालती है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। दादी गुस्से से तमतमाकर चिल्लाती हैं, हमारे घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। सोनी भी कहती है, इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। रूही, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दादी आदेश देती हैं कि इस बूढ़ी आया को तुरंत घर से बाहर निकालो। तभी जैसे ही रूही घर से बाहर जाने लगती है, नहार, जो अब तक बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, अचानक उसकी उंगलियां हिलती हैं और वो झट से रूही का हाथ पकड़ लेता है। घर वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जूही दौड़कर कहती है, दादी देखिए, नहार जी को होश आने लगा है और ये सब इस आया की वजह से है। दादी हड़बड़ाकर कहती हैं, ठीक है, इसे रहने दो। रोली अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसकी सारी योजना असफल हो चुकी थी। अब जूही और रूही मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगती हैं। जूही ने पहले से ही एक रिकॉर्डिंग तैयार की होती है, जिसमें रोली ये कबूल कर रही होती है कि उसने अंगूठी जानबूझकर साड़ी में छिपाई थी। जब पुलिस घर आती है और सारे सबूत देखती है तो इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, आपने मिलकर एक मासूम पर आरोप लगाया। दादी कहती हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन नहार, जो अब होश में आ चुका होता है, कहता है, ये गलती नहीं, अपराध है। नहार पुलिस से कहता है कि रोली को गिरफ्तार करें और दादी व सोनी को घर से बाहर करें। पुलिस रोली को गिरफ्तार कर लेती है और नहार खुद दादी व सोनी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। रूही और नहार का मिलन होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रूही को अब भी रूहान चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार जल्द से जल्द ठीक हो जाए और दादी रोली और सोनी को उनके कर्मों की सजा मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आई सपोर्ट नहार एंड रूही जरूर लिखें, क्योंकि अभी नहार और रूही को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं।